ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मुनीर साहब गिफ्ट कर रहे हैं शहबाज शरीफ को। इनके फील्ड मार्शल या ये कहें फील्ड मार्शल वाले प्रोग्राम में ये आए थे और इसमें जब ये तस्वीर दी गई तो इसको ये दर्शाया गया कि ये भारत पर एक्शन की तस्वीर है, लेकिन सच्चाई जान लीजिए ये 2019 की चीन की एक वॉर एक्सरसाइज की तस्वीर है जो कि फील्ड मार्शल मुनीर शहबाज शरीफ को, नाकाम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तस्वीर जीत की तस्वीर है। लेकिन इस तस्वीर को लेकर अब कैसे कटाक्ष किया है असदुद्दीन ओवैसी ने, कैसे जमकर चुटकी लिया, जरा जान लीजिए। ओवैसी ने शहबाज और मुनीर को जोकर बताया। मुनीर ने शहबाज शरीफ को एक तस्वीर भेंट की जो हमने आपको दिखाई भी, और तस्वीर को पाकिस्तानी आर्मी की जवाबी कार्रवाई मुनीर साहब बता रहे थे। लेकिन ये तस्वीर 2019 में चीन आर्मी की ड्रिल की तस्वीरें हैं, उनकी वॉर प्रैक्टिस की तस्वीरें थी और ओवैसी ने तस्वीर का जिक्र करके शहबाज और मुनीर को घेरा। ये कहा ओवैसी ने कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, इनके पास अकल भी नहीं है, पाकिस्तान के झूठ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओवैसी मुस्लिम देशों में जाकर कह रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे ये झूठ परोसते हैं और इनके झूठ पर भरोसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कैसे खुलकर मखौल उड़ाया है, आईना दिखा दिया ओवैसी ने। सुनिए जरा। Yesterday, the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there, and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। तो वैसी ने बता दिया कि अकल तो बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और साथ ही ये भी बताया कि ये आतंकवाद का प्रायोजक है। कैसे ये एक्सपोज किया जान लीजिए। ओवैसी ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब किया, उनकी तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं। पाकिस्तान का आतंकी कनेक्शन दुनिया के सामने ओवैसी ने रख दिया, बता दिया कि भारत कई सालों से आतंकवाद को जो झेल रहा है उसकी असली वजह पाकिस्तान है। दुर्भाग्य से हमारे कई निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं। ओवैसी ने बताया कि समस्या की जड़ पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान खुद आतंकग्रस्त होने का ढोंग करता है। लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं, पाकिस्तान में ढोंग तो करता है लेकिन ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि बहुत मुस्लिम देश होने की बात करता है, उससे ज्यादा मुसलमान भारत में है और सच्चे मुसलमान है। सुनिए कैसे ओवैसी ने जवाब दिया इस पर। You can tell your Pakistani if you meet them, please show us one terrorist camp which India runs. एक तो बताइए भाई, कहीं तो बता, कुछ नहीं है। और बार बार ये मुसलमान, पाकिस्तान कैनॉट टेक अप दिस इशू। हम मुसलमान, क्या मुसलमान, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है, पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है। और मैं तो आपको बोल रहा हूं कि उनसे ज्यादा हम ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा हम में तकवा है, अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। तो असदुद्दीन ओवैसी जहां जहां पहुंचे उन्होंने एक्सपोज किया, और कतर भी एक डेलीगेशन पहुंचा था भारत का जिसने बता दिया कि पाकिस्तान कैसे मुस्लिम देशों पर जाल फेंककर फंसाने की कोशिश कर रहा था, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा था, और उसे हमने सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सुधरता नहीं। कोई आंख उठाएगा तो उसके बदले क्या करना है भारत जानता है। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। आतंकिस्तान को घुटने पर लाने के बाद अब भारत उसकी ग्लोबल घेरेबंदी कर रहा है। भारत की तरफ से ऑल पार्टी डेलीगेशन 33 देशों के दौरे पर है, जहां पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने रखी जा रही है। पाकिस्तान आतंक का पोषक, रक्षक और फाइनेंसर रहा है और इस बात को पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार दुनिया के सामने कबूल भी चुके हैं।
वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों के जनाजे के साथ खड़ी पाकिस्तानी फौज ने बता दिया कि आतंकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सुधरता नहीं है। ये पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा आज दुनिया ने देखा है। पाकिस्तान के अभी के और पूर्व के मंत्रियों ने टीवी चैनल पे कहा कि दे हैव बीन डूइंग दिस डर्टी जॉब फॉर लास्ट 30 इयर्स। ये घिनौने कार्य वो पिछले 30 वर्षों से करते आ रहे और उनके खून से हाथ रंगे हुए हैं। पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाने का समय आ गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकियों पर एक्शन लेने के लिए पाकिस्तान को 14 दिनों का वक्त दिया था, लेकिन शहबाज सरकार और असीम मुनीर ने एक्शन लेने के बजाय आतंकियों का संरक्षण शुरू कर दिया, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया। ऐसे आतंकवादियों को शरण भी देता है, संरक्षण भी देता है, पैसे भी देता है, हथियार भी देता है, हमारे देश में भेजकर हमले करने के लिए ट्रेनिंग से लेकर सब कुछ देता है। उस पाकिस्तान को इतना ही कहूंगा, उरी, पुलवामा, पठानकोट के बाद हमने एयर स्ट्राइक करके भी दिखाया था, सर्जिकल स्ट्राइक में भी घर में घुसकर मारा, और अब तो ऐसी कमर तोड़ने का काम भारतीय सेना ने किया है कि लंबे समय तक पाकिस्तान याद रखेगा। पाकिस्तान खुद एक कंगाल देश है। वो विश्व बैंक और IMF से कर्ज लेता है और उस कर्ज के जरिए भारत की तरक्की में बाधा डालने की नापाक साजिशें रचता है। पिछले 10 सालों में भारत दुनिया के 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से बढ़कर आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। शायद किसी को पसंद नहीं आ रहा, इसलिए बार बार वो अपनी घिनौनी हरकत करता है, लेकिन हमारे कदम आगे बढ़ने के लिए रुकेंगे नहीं। हमारा एक पड़ोसी पाकिस्तान केवल आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम और निर्दोष लोगों को मारने का काम कर रहा है, जो उचित नहीं है, निंदनीय है। आगे के लिए तय हो गया है कि अगर कोई आंख उठाएगा तो उसके बदले क्या करना है भारत जानता है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ लॉन्च किया गया था, आतंकियों को निशाना बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने झूठा प्रोपेगेंडा मजबूत करने के लिए सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। भारत के सिविलियन इलाकों को निशाना बनाने लगा, लेकिन भारतीय सेना के आगे मुनीर के कागजी शेर ढेर हो गए। लेकिन इस हार के बाद बड़ी ही बेशर्मी के साथ शहबाज शरीफ और असीम मुनीर जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को झूठी जीत की तस्वीरें भेंट कर रहे हैं, लेकिन ये झूठी तस्वीर पूरी दुनिया में जलालत की वजह बन गई है। Yesterday, the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif.